ट्राई सब लोगों ने किया होगा। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड लेके LHS 1 प्लस sin 2 थीटा और 1 माइनस sin 2 थीटा, और हम यहाँ फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin 2 थीटा का। ठीक है, तो sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो sin थीटा cos थीटा और एक ये tan की फॉर्म में। तो ये पुट sin 2 थीटा की जगह तो 1 प्लस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, और आप लोगों को पता ही है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम अगर सेम है तो लिखते नहीं है। कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो बता देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2। बताओ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि फैन चालू है, आज लाइट फिर गई, तो अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो फिर मैं माइक लगा दूं। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और एलसीएम वाली टर्म मैंने लिखी नहीं है, तो ये ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि सब लोगों को काफी समय पढ़ती पढ़ती हो गया, तो आप लोगों को पता है कि मैं एलसीएम कभी नहीं लिखा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट कर दिया जाता है। ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये साइड से अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। देखिए कोई बैलेंस में कोई फर्क नहीं है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिखा, tan थीटा जैसा का जैसा लिखा, फिर 1 माइनस और tan पाई बाई 4 माने 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 into tan थीटा tan थीटा ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर, तो ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ओके, तो ये होल स्क्वायर को स्क्वायर में लिखो, tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस, तो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। पता है cos 4a एंगल में जितने का ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा वो फंक्शन उतना ही बड़ा होता जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये cos 4a बहुत बड़ा है a वाले एंगल से, तो अपन क्या करेंगे, cos 4a को रिड्यूस करेंगे पहले 2a में, फिर 2a को रिड्यूस करेंगे a में, इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो LHS ही लेंगे इसमें। हाँ, हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कल प्रूफ किया था, है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ये फॉर्मूला क्या करता है, एंगल को हाफ करता है। अगर 2a होता तो a में कन्वर्ट करता, 4a है तो किस में कन्वर्ट करेंगे 4a को, बोलो क्या लिखें इसको, 2 cos² 2a-1 है ना, 2 का थीटा बन जाता है, तो 4a का क्या बन जाएगा 2a। अब 2a का एक बार फिर अप्लाई करो 2a में, बोलिए, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं पहले और इसको ऐसे लिख लो पहले ऐसे, ओके। अब इसमें cos 2a का फॉर्मूला फिर क्यों, क्योंकि हमें फाइनल स्टेप किसमें लानी है, एंगल a की फॉर्म में, ओके। तो cos 2a का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 2 cos² a-1 का होल स्क्वायर -1। अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो 2 cos² a का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 cos की पावर 4a प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माने 4 cos² a। मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। 2 cos² a -1 का होल स्क्वायर माने a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 2 cos² a का स्क्वायर इतना ही आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माने हो गया 1 माइनस 2ab वाली टर्म ये आ जाएगी हो, और ये -1 जैसा का जैसा, ये -1 स्टार्टिंग से चलता है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 cos की पावर 4a प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर a -1 तो बिल्कुल सबसे अलग ही चल रहा है। अब इसको सिस्टमैटिक लिख दो, 8 cos की पावर 4a फिर इस वाली टर्म को लिख दो -8 cos स्क्वायर a प्लस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 1, ये राइट हैंड साइड सिंपल है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा, sec स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ओके। और 1 प्लस sec 2 थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन cos 2 थीटा, यस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। कल हमने फॉर्मूला लिखा था, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा यूज होना है इसको इनको, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, यस वेरी गुड। तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल पक्का याद रखिए, अप्लाई करो। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा को प्लस 1 की जगह डायरेक्ट लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दो, राइट हैंड साइड देखो आगे क्या, राइट हैंड साइड आ गया ना, देखो ये बचा 2 अपॉन cos 2 थीटा, तो इसको हम ले जाएंगे cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन sec 2 थीटा, ओके। ये राइट हैंड साइड, ये तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, शॉर्ट भी था, ठीक है। टेकिंग एलएचएस cot a प्लस 15 tan a माइनस 15, राइट हैंड साइड में सारे फंक्शन cos और sin में कन्वर्ट हुए, cos और sin में है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को sin cos में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो और थीटा का फॉर्मूला लगा दो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको भी लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos a माइनस, जब आप लोगों ने देखा होगा मेरे को हैबिट में आ गया, इसी तरह से आप भी कैलकुलेशन करते समय हैबिट में ले लो कि इसको मैंने cot a प्लस 15 रीड नहीं किया, इसको मैंने cot थीटा माइनस sin थीटा रीड किया,
तो cot थीटा को लिखा मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को लिखा हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। मतलब एंगल कुछ भी हो लेकिन रीड ऐसे ही करेंगे, cot थीटा sin थीटा tan थीटा, ओके। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने की वही पुरानी ट्रिक है, क्या इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिखो, sin a plus 15 into cos a minus 15। एलसीएम जो डिनोमिनेटर्स वाले पार्ट्स हैं, तो पहले हम दोनों को प्रोडक्ट में लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इनटू इससे और इसका इनटू इससे, ठीक है। और इस वाले फंक्शन का मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ऐसे। तो cos a plus 15 cos a minus 15 और sin a plus 15 into sin a minus 15। हाँ, इस स्टेप में बहुत 3 फॉर्मूले लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। तो अगर ऊपर रीड किया जाए ध्यान से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे एंगल को ए रीड करो, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, sin cos a प्लस cos a प्लस b बन जाएगा ना। देखो एक बार फिर इसको मैं रीड ऐसे कर रहा हूँ, cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b, मतलब a प्लस 15 को रीड कर रहा हूँ मैं केवल x, और a माइनस 15 को रीड कर रहे हैं हम y। तो ऐसे भी रीड कर लो उसको, cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y, a प्लस 15 और प्लस a माइनस अपॉन। चलो अभी इस स्टेप को मैं जैसा लिख देता हूँ, cos a प्लस 15 sin a प्लस 15 cos a माइनस। किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम है क्या, साइड से लिख दीजिए, cos x into cos y माइनस sin x into sin y इक्वल टू लिख सकते हैं हम cos x plus y, ओके। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, नो डाउट, चलो ठीक है। 15 से 15 कैंसिल हो गया, cos a प्लस a कितना बन गया, cos 2a। तो देखो जो हमें लाना था वो तो आ गया हमारा cos 2a, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट तो हमारा आ गया cos 2a, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ sin x into cos y, ठीक है। तो sin x into cos y का फॉर्मूला ये लगाऊंगा, 2 sin x into cos y का फॉर्मूला sin x plus y और प्लस sin x माइनस ये। क्या बोला मैंने, sin x को लिख भी दिया मैंने, a प्लस 15x a माइनस 15 को y, तो sin x into cos y। लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए 2 cos, ये तो a प्लस a 2a हो गया, ये वाला फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करो, sin a प्लस 15 a माइनस 15, ठीक है, प्लस sin x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हो गया a प्लस 15 और a प्लस 15 पूछ लो गए। ये वाला फॉर्मूला 2 sin x cos y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और x की जगह रखा है मैंने a प्लस 15 और y की जगह लिखा है मैंने a माइनस 15। देखो कोई प्रॉब्लम, a प्लस b माने x प्लस y
और x माइनस वन। माइनस करेंगे तो a माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला 15 प्लस का हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलो। चलो ठीक है, 15 से यहाँ 15 कैंसिल कर दो और a से यहाँ a कैंसिल कर दो, तो ये बच रहा है आपका 2 cos 2a अपॉन यहाँ आ गया sin 2a और प्लस ये हो गया sin 15 प्लस 15 sin 30 डिग्री हो गया। देखना ये राइट हैंड साइड आ गई क्या, देखना। sin 30 डिग्री की वैल्यू रख दो 1 अपॉन और एलसीएम ले लो, आ जाएगा 2 cos 2a sin 2a प्लस 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, तो 2 cos 2a और ये एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 sin 2a प्लस 1। ठीक है, अब डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उसको पलट देंगे यानी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ गया 2 cos 2a मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 sin। तो जो प्रूफ करना है आ गया राइट हैंड साइड। बस इसके बाद राइट हैंड साइड लिख दो, हो गया। तो ये हो गया 2 into 2 4 4 cos 2a अपॉन 1 प्लस 2 sin 2 hence राइट हैंड साइड। हाँ, नोट कर लीजिए। डबल स्क्वायर रूट है इसका, पहला स्क्वायर रूट एक और स्क्वायर रूट। पता है एक सवाल इतना ऐसा होता है कि 3 स्क्वायर रूट होते हैं और एक सवाल ऐसा होता है जिसपे इनफाइनाइट स्क्वायर रूट लगे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को सॉल्व करने, और देखो टाइम मिला तो बताएंगे कि इनफाइनाइट स्क्वायर रूट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या नहीं, ऐसे लगाते हैं ये ऐसे, फिर ये फिर प्लस ए डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे चलता है। ओके, हाँ, 2 कॉमन कर लो 1 प्लस cos 4 थीटा। तो आप लोगों को फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, 1 प्लस cos 2a को हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताएं कि हम कैसे सोच लेते हैं कि ये फॉर्मूला लगाना है। हमें ये एंगल इसमें दिया है 4 के मल्टीप्लाई में ना, 4 टाइम्स दिया है थीटा का, और जो रिजल्ट लाना है वो थीटा में लाना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से कन्वर्ट करते जाएंगे, बाकी का अपने आप बैलेंस होता जाता है। मैथमेटिक्स का रूल है। एक चीज पकड़ लो सही तरीके से कि हमें करना क्या है, 4 थीटा वाला फंक्शन थीटा वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें एंगल कन्वर्ट करना है 4 थीटा वाला थीटा में, तो पहले उसका हाफ करेंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर हाफ करेंगे, और हाफ करने वाले फॉर्मूले ये। ओके, तो ऐसे ध्यान में आ जाता है कि एंगल्स हमें रिड्यूस करना है 4 थीटा को थीटा में, तो उस एंगल को हाफ करते चलना है, और हाफ करने वाले फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a का ये और 1 माइनस cos 2a का 2 sin स्क्वायर ए। तो इस तरह से याद रहता है। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 1 प्लस cos 2a और 1 माइनस cos 2a सबसे ज्यादा यूज होंगे फॉर्मूले। ओके, तो 1 प्लस cos 4 थीटा को क्या लिखें, बताओ। 1 प्लस cos 4 थीटा को 2 cos 2 थीटा है ना, तो 2 प्लस
टू टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। ओके, ठीक है। अब हम टू प्लस टू इंटू टू को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार टू आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या बताओ, स्क्वायर रूट में है टू इंटू टू, बाहर निकालेंगे तो दोनों के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos टू थीटा फंक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। टू कॉमन ले लो, एक बार फिर लगा दो यही फॉर्मूला, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो सीधी सी बात है कि फोर थीटा को हमें थीटा तक पहुंचाना था, तो एक बार फोर का हाफ किया टू थीटा, फिर टू थीटा का फिर हाफ किया तो थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारा टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिखो टू कॉस थीटा, टू इंटू टू का टू बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा राइट हैंड साइड। ओके, जैसा ही है इसमें भी फोर थीटा को रिड्यूस करके राइट हैंड साइड बनाया है थीटा की फॉर्म में फोर की, तो इसमें भी हाफ करने वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब हाफ करने वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप लोग सोच के बता सकता है कोई, ये वाला लगाएंगे tan टू थीटा का फॉर्मूला टू tan a वन माइनस tan स्क्वायर। ओके, तो देखो आ रहा होगा समझ में आप लोगों को कि फोर थीटा वाला फंक्शन हमें कन्वर्ट करना है थीटा के फंक्शन में, तो फोर का हाफ करेंगे पहले टू में, टू के हाफ को करेंगे फिर एक ही फॉर्म में, ठीक है। फोर थीटा को टू थीटा बनाएंगे, टू थीटा को फिर थीटा बनाएंगे और एंगल को हाफ करने वाली है फॉर्मूला। ओके, अब हम tan वाला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि tan का फंक्शन चल रहा है पूरा। ओके, तो ये वाले फॉर्मूले क्या करते हैं, एंगल को हाफ करने का काम करते हैं, ठीक है। tan फोर थीटा का फॉर्मूला बोलो चेतन, बोलिए। फोर थीटा यहाँ का टू ए, हाँ बोलो, टू टू थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा है ना, यस। टेन टू थीटा का एक बार फिर लगा दो फॉर्मूला, ये टेन टू थीटा का, तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन माइनस टू टेन थीटा और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अब तो केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। अपना जो टारगेट था वो पूरा हो गया। फोर थीटा को पहले टू थीटा में कन्वर्ट किया, फिर टू थीटा वाला फिर फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके ये ला, अब देखो कैसे आएगी सॉल्व करके, ये तो हो गया टू इंटू टू फोर, फोर टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। हाँ, इसका एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस का फोर, ये स्क्वायर इसका भी टू टेन थीटा का स्क्वायर और ये एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बताओ, फिर भी मैं क्लियर कर दूं। टू इंटू टू फोर टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर वाली टर्म मैंने जैसे की जैसी लिखी, कुछ नहीं किया है, टू इंटू फोर कर दिया। और ये नीचे डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो ये वाला एलसीएम इधर आ जाएगा, है ना। एलसीएम कितना है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये पूरा ब्रैकेट वन के साथ आ गया माइनस टू टेन थीटा का स्क्वायर और ये एलसीएम वाला। ओके, इधर आ जाएगा फोर टेन थीटा अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब मैं इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ पलट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 टेन थीटा है। तो कोई खास ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो इस वाली टर्म में इसका डिवाइड लगा है, तो डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो पलट के लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये एक फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल कर दो, तो 4 tan थीटा अपॉन, हाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इसका होल स्क्वायर आ गया, और ये हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 4 tan थीटा, हाँ 1 tan की पावर 4 थीटा, और तो कहीं है नहीं, चलो लास्ट में ले लेंगे, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 4 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा, और ये tan की पावर 4 थीटा, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। पूछ लो किसी को कोई, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ओ सॉरी, हाँ इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में चल लेना, जज किसमें, रेडियन में चल लेना। ओके चलो ठीक है, तो देखिए cos की पावर 4 पाई बाई 8, cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4, चलो पहले इस स्टेप को लिख दें, रिपीट करें, cos की पावर 4 7 पाई बाई 8, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इन दोनों टर्म में कुछ नहीं कर रहे हैं, cos की पावर 4 3 पाई, हाँ अब थोड़ा माइंड लगाना क्योंकि मैं रेडियन में कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, cos की पावर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं कैसे, इस 5 पाई बाई 8 को इतना लिखा जा सकता है, इस एलसीएम लेंगे तो ये ही आ जाएगा। ओके, और इसको लिख दो cos की पावर 4 पाई माइनस पाई बाई 8, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसका एलसीएम, अब इससे क्या फायदा होगा, मतलब मेरा टारगेट बन गया है कि ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स को पहले 2 टर्म में कन्वर्ट करने हैं इसको, भाई 4 टर्म को सॉल्व करेंगे उससे बढ़िया है 2 टर्म सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये सिमिलर टर्म बना लेते हैं, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, मगर पावर 4 लगी है, अगर पावर 4 का मतलब स्क्वायर हो, पावर 4 हो, इवन पावर हो, तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। ओके, क्योंकि देखो पावर 4 है, पावर 4 होने की वजह से इस फंक्शन को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, तो 4 बार माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो इसको रीड करेंगे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन माइनस cos थीटा की पावर कितनी है 4, इसलिए वो क्या लिखेंगे प्लस cos, cos की पावर 4 पाई बाई 8, cos की पावर 4 3 पाई बाई 8, इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं किया है। हाँ, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, मगर पावर 4 है तो प्लस नहीं लिखेंगे cos 3 बाई 8, और इस वाले को भी प्लस में लिखेंगे cos की पावर 5/8। तो ये समझ में आ गया प्लस में क्यों लिखा है, सबको समझ में आ गया ना, तो प्लस में क्यों लिखा है, इवन पावर है, इवन पावर है तो इसलिए ये हमारा माइनस कोई काम नहीं करेगा। चलिए
अब ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर हो गई तो डबल लिख, cos की पावर 4 5 बाई 8 और cos की पावर 4 3 5 बाई 8। ओके, ये टू टाइम्स लग गया, मतलब ये टर्म भी डबल है और ये वाली भी टर्म डबल है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ओके, एक स्टेप मैंने खा ली, देखो मेरी आदत है स्टेप खाता हूँ मैं तो, वो आप लोगों को नहीं बताने की इतनी सारी स्टेप लिखता हूँ, नहीं तो जब आप लोग बहुत फास्ट हो जाओगे, आईआईटी लेवल की पहुंच जाओगे, फिर आप लोग देखना मेरी कैलकुलेशन, मैं खाता हूँ एक साथ चार चार स्टेप, लेकिन आप लोगों के लिए अभी धीरे धीरे लिखना आ जाएगा। उस समय आप इतने फास्ट हो चुके होंगे कि कोई भी स्टूडेंट आपका मुकाबला नहीं कर पाता, ठीक कर पाएगा, जब आप लोग चार चार स्टेप एक साथ गोल करने। देखो एक स्टेप कौन सी खाली मैंने, इसको वैसे नियमानुसार क्या लिखना था, इसको टू टाइम्स लिखना था, है ना, इसको ऐड करके, फिर इसको ऐड करके टू टाइम्स लिखना था, फिर टू कॉमन लिखना था, तब ये स्टेप आती है ना। जैसे इससे पहले कौन सी स्टेप आना चाहिए था, लिख देता हूँ, बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे लिखना था, है ना, उसकी पावर 3 बढ़ गई है, ऐसे लिखते हैं, तो उस 2 को कॉमन लेके मैंने डायरेक्ट ले ली। ओके, अब यहाँ पर पाई बाई 8 पाई बाई 4 कितना होता है बताओ, और 40, अब पाई बाई 8 का मतलब आधा, मतलब 45 का हाफ माने 22.5 है ना, 22.5, तो 22.5 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे 22.5 को डबल करेंगे या उल्टा करेंगे, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना 1 प्लस cos थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको डबल में लेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बनाएंगे। आप ऐसा करो, ये 2 कॉमन किया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। हम्म, हाँ, इसके बाद में एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ 2, और इसको मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2 पाई बाई 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2 इंटू 3 पाई बाई 8 अपॉन 2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, ये रखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ओके, चलो अब 2, इसको लिख दो 1 प्लस cos पाई बाई 4 अपॉन 4 है ना, होल स्क्वायर, और इसको लिख दो 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 अपॉन 8 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर लगा है तो 1 प्लस cos पाई बाई 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे, ये मिस्टेक हो गई थी, 2 का स्क्वायर छोड़ दिया था। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ 4, इस वाले में 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो 4 को कॉमन ले लो बाहर, तो मैथमेटिक्स से एक स्टेप में गड़बड़ हो गई, तो ये 2 बाई 4 1 प्लस cos पाई बाई 4 का स्क्वायर और 1 प्लस cos 3 पाई बाई 4 का, तो ये वाला 4 मिस्टेक हो गया था, 4 की जगह वो क्या 2 ही रह गया था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये डिवाइड वाली 2 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि वो होल स्क्वायर के अंदर बनेगा ना फॉर्मूला। समझ में आ गया, मतलब पहले क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने वो 2 डायरेक्ट लगा दिया, जबकि वो वाला 2 क्या
वो फॉर्मूला कब लगता है जब टू होल स्क्वायर के अंदर होता, वो अकेला टू बाहर था, फोर होता तो होल स्क्वायर में आ जाता टू, है ना। तो पूछ लो कोई स्टेप अगर यहाँ तक दिक्कत दे रही हो, समझ नहीं आ रही हो उसमें जल्दी पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? पूछो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ठीक है, तो ये 1/2 और कोई तो वैल्यू है 1 + 1/2 का स्क्वायर, और ये 1 - 1/2 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर अपन ने ओपन किया था, तो ये आ गया था 1 + 1/2 + 2 और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 + 1/2 - 2 तो ये और ये कैंसिल हो गया था, तो ये 1/3 और ये 1 और 1/2 1 और 1/2, तो ये ब्रैकेट में तो 3 बन ही गया था बाहर वाला।